नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। कहते हैं कि शुभ काम को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, अच्छे काम जल्दी कर लेना चाहिए, और जो बुरे काम हैं, अशुभ काम हैं, उनको जितना हो सके टालते रहना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारणम। अब शुभ काम क्या है? शुभ काम है दूसरे की मदद करना, परोपकार करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समहित माई। परोपकार करना, दूसरे की मदद करना, दान देना, हमारे द्वारा किसी का भी भला हो जाए, किसी का भी काम बन जाए, वही सब अच्छे काम हैं। और बुरे काम क्या हैं? बुरे काम हैं कि मेरे द्वारा यदि किसी भी प्राणी को तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से यदि कष्ट पहुंचता है तो वह बुरा काम है। दूसरे की निंदा करना, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चोरी करना, ये सब बुरे काम हैं। तो इन सब कामों को जितना हो सके तो टालते रहना चाहिए, और जो अच्छे काम हैं उनको शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि शुभ काम को आप जल्दी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपका मन बदल जाए और आप एक अच्छा काम करने से चूक जाएं। यह कि हो सकता है कि आज आप हैं और कल आप उपस्थित ही ना रहें, इस दुनिया से ही विदा ले लें, तो वो एक नेक काम रह जाएगा। इसलिए शुभ काम को, अच्छे काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए, और जो अशुभ काम हैं, बुरे काम हैं, उनको जितना हो सके बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। आप सभी ने गौतम ऋषि का नाम जरूर सुना होगा। तो उनकी पत्नी से एक अपराध हो जाता है, और जब अपराध हो जाता है तो बहुत क्रोधित होते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था चिरकारी। चिरकारी नाम इसलिए पड़ा था कि वह कोई भी काम को करने से पहले बहुत सोच विचार करता था, उसके बाद ही वो काम करता था। इसीलिए उसका नाम भी चिरकारी पड़ गया था, यानी कि बहुत लंबे समय तक विचार करने वाला। तो गौतम ऋषि ने अपने पुत्र चिरकारी को आज्ञा दे दी थी कि अपनी इस दुष्ट माता का वध करो, और जब तक मैं जंगल से वापस आऊँगा तब तक मुझे इसका मुंह नहीं देखना है। इस तरह से पुत्र को आज्ञा दे करके वन की तरफ चल दिए। पुत्र बोला, जी पिताजी। अब वो तो क्रोध में थे, गुस्से में थे। गौतम ऋषि बोल के चले गए, क्योंकि कहा भी गया है कि क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। अब ये तो जंगल चले गए आज्ञा दे करके। अब इधर चिरकारी अपने स्वभाव के अनुसार विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, पिता की आज्ञा का पालन करूं कि ना करूं। यदि नहीं करता हूं पिता की आज्ञा का पालन तो मैं कैसा पुत्र कहलाऊंगा, और यदि मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूं तो मुझे माता जी का वध करना पड़ेगा। तो वो पुत्र कैसा जो अपनी माता का वध करे, हत्या करे, तो मैं ऐसे धर्म संकट में क्या करूं। तो यही कभी माता का पलड़ा भारी, कभी पिता का पलड़ा भारी, मतलब वो सोच विचार ही कर रहा था कि जिस माता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसका वध मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह से कभी पिताजी का पल्ला भारी, कभी माताजी का पल्ला भारी, सोच विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, और वो अपने हाथ में तलवार लिए सिर्फ विचार कर रहा था। इधर गौतम ऋषि जब जंगल में गए और उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने यह क्रोध में आकर के क्या कर दिया, मेरे से तो अनर्थ हो गया और मेरी पत्नी जीवित नहीं बचेगी, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। फिर उन्हें ध्यान आया चिरकारी के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर। वह कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार करता है, उसके बाद ही करता था। यदि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य किया होगा तो हो सकता है कभी हमारी पत्नी जीवित हो, तो वहाँ से भागे भागे आए और देखे कि चिरकारी वहीं पर तलवार लिए बैठा है। और उसके बाद जब गौतम ऋषि ने देखा कि उनकी पत्नी जीवित है तो बहुत प्रसन्न हुए और चिरकारी को गले से लगा लिए। चिरकारी ने अपने पिताजी से क्षमा मांगी कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। तो गौतम ऋषि प्रसन्न हो गए
कि बेटा आज तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ काम तो जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, लेकिन जो अशुभ काम है जिसके द्वारा हमारे द्वारा किसी का नुकसान हो, किसी को कष्ट हो, ऐसे काम को जितना देर हो सके तो टालते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।